नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सरकार का मिशन लखपति दीदी, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही नारी। मध्य प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देते हुए लखपति दीदी योजना तेजी से विस्तार ले रही है। सरकार का लक्ष्य है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचाई जाए। दरअसल लखपति दीदी ऐसी महिलाओं को कहा जाता है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की आय अर्जित करती है। यह पहल केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाई जा रही है, जिसमें महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है, उन्हें स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है। योजना के तहत छोटे छोटे व्यवसाय जैसे डेयरी, बकरी पालन, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्योग, बैंक लोन और सरकारी योजनाओं से आर्थिक मदद कराना है। मध्य प्रदेश में लखपति दीदी योजना स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक प्रमुख पहल है, जिसके तहत 22,70,000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं अब सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा की आय अर्जित कर रही हैं, जो देश में चौथा सर्वोच्च स्थान है। यह योजना कृषि, लघु उद्योग और ड्रोन तकनीक यानी कि नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से आय बढ़ाती है। इस पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, ताकि वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया है। राज्य सरकार का जोर है कि हर जिले में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस अभियान से जुड़े और लखपति दीदी बनकर अपने परिवार और समाज की दिशा बदले। योजना से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, परिवार की आय में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी में बढ़ोतरी करना है। कुल मिलाकर लखपति दीदी योजना मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का मजबूत माध्यम बनकर उभर रही है, जो गांव-गांव में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। मध्य प्रदेश में लखपति दीदी सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का मिशन बनती जा रही है। लोन, ट्रेनिंग, बाजार और सामूहिक सहयोग के जरिए महिलाएं अब नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बन रही है। तो मध्य प्रदेश में लखपति दीदी योजना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और इसको लेकर तमाम तरह की सहूलियतें वो महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही है। वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा करना सरकार का लक्ष्य है। राज्य की 22,77,000 से ज्यादा महिलाएं इस योजना से जुड़ गई हैं और लखपति दीदी बन गई। तो वहीं आधुनिक खेती के लिए 34 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें महिलाएं ड्रोन पायलट के रूप में काम कर रही है और अपनी आजीविका चला रही हैं। तो कौशल प्रशिक्षण, बैंक ऋण की सुविधा और मार्केट से सहायता भी दिलाई जा रही है। महिलाएं कृषि, पशुपालन, सिलाई सेंटर का भी संचालन कर रही हैं। तो लघु व्यवसाय जैसे कार्यों में लगातार अब महिलाएं भागीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। 28 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति बनाया जाए। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी वह महिला होती है जिसकी मासिक आय कम से कम 10,000 या सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है। महिलाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू या विस्तार कर सके। तो महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से किया जा रहा है। डेयरी, खेती, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, हस्तशिल्प, छोटे उद्योग, ग्रामीण स्तर पर माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग, रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचाना और उसकी बढ़त बढ़ाना। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर रंजना मिश्रा जी जुड़ गई है, एडवाइजर है सेफ टूरिज्म फॉर वीमेन एमपीटीबी। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहन लाल मोदी जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं रंजना जी से करूंगा। रंजना जी, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें लखपति दीदी बनाने के लिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ये जो प्रयास कर रही है, इसको कैसे देखती है, क्या कहेंगे? धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए। मध्य प्रदेश सरकार में मैं पर्यटन विभाग को लीड कर रही हूँ। पर्यटन विभाग में महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना को देखती हूँ। तो इस परियोजना के माध्यम से हम सन 2021 से ऑलरेडी महिलाओं को लखपति बनाने का प्रयास हमारा जो है वो जारी है।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं में हमने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाओं को इसमें फोकस किया हुआ है। हम्म, और हमने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत 45 से अधिक जॉब रोल्स में महिलाओं की ट्रेनिंग की है। हम्म, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, हम्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हम्म, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, शॉपकीपर्स, रिटेल्स, सेल्स या होटल सेक्टर्स, सभी वो क्षेत्र जहां पहले सिर्फ आपको पुरुष नजर आते हम्म, थे, अब उन सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार की पहल से महिलाओं की सहभागिता हुई है। हम्म, और इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों महिलाएं हैं। हम्म, हमारे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अम्ब्रेला के अंतर्गत रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन जो हमारा चल रहा है हम्म, अभियान, उसके अंतर्गत हम कम से कम 11 प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, हम्म, जिसमें होम स्टे हमारी एक अति महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है, हम्म, जिसमें हम ग्रामीण महिलाओं को भी सशक्त कर रहे हैं। हम्म, और आपको बताऊंगी मैं कि जो महिलाएं जो पहले आय के स्रोत में उनके वो पुरुषों पर निर्भर रहती थी, अब वो होम स्टे ओनर बन के 10,000 से लेके 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रही हैं। मध्य प्रदेश में अब तक हमारे 150 से अधिक होम स्टे फंक्शनल हो चुके हैं। हम्म, तो मैं आपको बताऊंगी कि सरकार की ये छोटी योजनाएं जो चल रही हैं, और खासतौर पे पर्यटन विभाग के सहयोग से जो चल रही हैं, हम्म, इसमें आप हर जगह विमेन फुटफॉल को आप पाएंगे कि हम्म, वो इंक्रीज हुआ है मध्य प्रदेश में, चाहे वो सोलो ट्रैवलर हो, चाहे वो हमारे ग्रुप में महिलाओं को ट्रैवलिंग हो। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं अपने घर से बाहर निकल रही हैं। महिलाएं इस योजना का लाभ लेते हुए हम्म, उन सभी क्षेत्रों में न सिर्फ वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुई हैं, अदरवाइज अगर उनमें हम आइडेंटिफाई करते हैं उन लाभार्थियों में, उन बेनिफिशरीज में, कि किसी तरह का कोई कौशल है, जैसे सिलाई बुनाई, बेकिंग या बैग मेकिंग, फूड सप्लाई, इन सारे क्षेत्रों में हमने उनकी ट्रेनिंग कराई है। आईएचएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हमारे एनएसडीसी सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं जो उन महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने इसके बाद उनको रोजगार या स्वरोजगार से भी जोड़ा है। हम्म, आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगी, हमारी सांची समूह में जो है वहां हमने क्लब फेडरेशन का फॉर्मेशन किया है। जैसे अभी आप समूह की बात कर रहे हैं, जी, तो ये जब हम ट्रेन कर देते हैं, उसके हम्म, बाद हम उनका एक समूह बना देते हैं, हम्म, जो कि वो क्लस्टर लेवल पे पहले एक उनका क्लब होता है, उसके बाद हम उसका स्टेट लेवल पे एक फेडरेशन फॉर्म कर रहे हैं। हम्म, सारे क्लब्स उस फेडरेशन के अंतर्गत होंगे, तो ये हम्म, बाद में ऑटोनॉमस वर्क करते हैं, हम्म, स्वसंचालित रहते हैं। हम्म, और महिलाएं इन समूह के माध्यम से अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। हम्म, अपना उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, हम्म, महीने में एक बार या दो बार एनुअल मैनुअल उनकी मीटिंग्स होती हैं, हम्म, जिसमें वो सभी एजेंडे देखती हैं, और साथ में उनमें आपस में एक लिंक, एक चैनल बना होता है, हम्म, जहाँ कहीं प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, जहाँ कहीं रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो होटल सेक्टर्स जी। हो, चाहे वो किसी का, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, रंजना रंजना बढ़ती जी, है। और जी, और ऐसा और क्या किया जाए कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये और तेजी से आगे बढ़े? कि नंबर नंबर ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चल रहा है, इनका इनमें हम्म, इजाफा हो रहा है। हम्म, इनका जो समूह बन जाता है, जब इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जी, वो समूह में महिलाओं को जोड़ती रहती हैं। हम्म, साथ में हमने जो इसमें हमारा जो आपने प्रश्न है, इसमें महिलाओं के साथ-साथ अगर हम पुरुषों की भी हम्म, हम सेंसिटाइजेशन करते हैं, हम्म, तो हम इस इनकी संख्या में काफ़ी हद तक काफ़ी इजाफा कर सकते हैं। महिलाएँ तो इस क्षेत्र में आगे आना ही चाहती हैं, हम्म, लेकिन कई बार उनको अपने घर के पुरुषों का भी सहयोग चाहिए होता है। कई हम्म, बार उनके पास बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमारी एक मिडिल 2 टायर सिटी में होते हैं, कि आप होटल सेक्टर में लेट नाइट कैसे वर्क करेंगे, हम्म, ई कैब में आपके पास कौन से कस्टमर्स आएँगे, कैसे ड्राइव, ये कुछ भ्रांतियां उनके पास रहती हैं सुरक्षा को लेके, जो कि बहुत ही लाजमी है, चाहे वो पेरेंट्स के मन में हो, चाहे हस्बैंड के मन में हो, चाहे फादर के मन में हो। तो उनको हमको दूर करने के लिए हम्म, हमको अपने सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, हमारी आईसी एडवोकेसी में पुरुषों को भी शामिल करना चाहिए, जो कि हम आगे कर रहे हैं। हम्म, और इस तरह से हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम जोड़ के पर्यटन के क्षेत्र में हमने मैं आपको एक और बताऊंगी, जो समूह हमारा जो है, उसमें हमारी वे एड में एक हमने बहुत अच्छी पहल की कि हर डेस्टिनेशन पे हम एक पर्यटन सुविधा केंद्र खोल रहे हैं, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, हम्म, जो कि महिला का समूह चलाएगा। उन समूह में आपकी दो महिलाएं शिफ्ट में ड्यूटी में रहेंगी, और पर्यटक को, उस जगह पर आने वाले किसी भी पर्यटक को, हम्म, किसी भी तरह की जानकारी उस क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वो शॉपकीपर से संबंधित हो, या फिर उनको कोई सहायता भी चाहिए, अगर वो आपातकालीन या पुलिस सहायता, मेडिकल इमरजेंसी, हम्म, तो वो भी वो प्रोवाइड करेंगी। तो इस तरह महिलाओं को ना सिर्फ हम एक कॉन्फिडेंस से भर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर, उनका जीवन में हमेशा उनका हाथ देने वाली स्थिति में कर रहे हैं, कि वो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर ना रहे। और साथ ही साथ हमारी इस परियोजना के माध्यम से वह अपने क्षेत्र को भी एक विमेन फ्रेंडली क्षेत्र बनाए। तो ठीक है। ये हम्म, इसमें हम आपको आंकड़े मैं आपको पहले बता दूंगी, 40,000 महिलाओं को हमने सेल्फ डिफेंस में इसमें लगभग ट्रेन किया हुआ है। हम्म, और 10,000 जो हमारा लक्ष्य था, उसके अनुपात में हम 9,000 के करीब महिलाओं को जो है हम्म, किसी न किसी कौशल या स्वरोजगार से जोड़ चुके हैं। ठीक है। जी। मोहनलाल जी,
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है। क्या लगता है कि सरकार के ये प्रयास प्रदेश की जो पहिया है ग्रोथ का, उसको और तेजी से बढ़ाएगी? हाँ, मैं रंजना जी की अधिकांश बातों से सहमत हूँ। हम्म, दरअसल ये जो वर्तमान सरकार है, यूं तो बीजेपी की सरकार पिछले 20 सालों से अधिक समय मध्य प्रदेश में कर चुकी है, लेकिन वर्तमान जो सरकार है, मोहन सरकार, हम्म, ये महिलाओं की कृपा से ही है। हम्म, जो लाडली बहन योजना जो करिश्मा दिखाया है पिछले चुनाव में, हम्म, उस चीज को लेके मोहन सरकार अलर्ट पर है हम्म, कि कोई महिलाओं के प्रति कोई ऐसी चूक ना हो जाए हम्म, जो उसको वादा खिलाफी की मोहर सरकार पर लगाती हो। तो हमने देखा भी था, कांग्रेस ने बहुत प्रचार किया था, ये योजना बंद हो जाएगी, योजना चुनाव के लिए लाई गई है। तो लगातार मोहन सरकार उस जो राशि है उसमें इजाफा भी कर रही है और ये भरोसा दिला रही है कि वो योजना आगे चलेगी और बनी रहेगी। इसके अलावा जो ड्रोन दीदी योजना है, लखपति दीदी योजना जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, या फिर अब जो लोकसभा में आने वाला है विधेयक, या यूं कहना चाहिए कि अब लागू करने का समय भी आ गया है, आधी आबादी को रिजर्वेशन देने का जो भाव है भारतीय जनता पार्टी का, वो मुझे लगता है अगले लोकसभा चुनाव में ये रिजर्वेशन भी महिलाओं को प्राप्त हो जाएगा और हम देखेंगे कि एक बड़ी तादाद माता बहनों की अब लोकसभा में, राज्यसभा में और चूंकि वहां है तो विधानसभाओं में भी ये सब दिखने वाली है। तो ये बहुत क्लियर है, महिलाओं को लेकर बीजेपी सेंसिटिव रही है पहले से भी, और सरकार में चूंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, इस सरकार में बहनों का पूरा योगदान था। तो ये सरकार, खासकर मोहन सरकार की जो समर्पण की जो भावना है महिलाओं के प्रति, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं देखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आने वाले दिन है, मध्य प्रदेश में तो महिलाओं के लिए एक स्वर्णिम विकास का समय आने वाला है और हम देखेंगे आने वाले समय में सुरक्षा का मामला हो, ऐतिहासिक पर्यटन का मामला हो, या फिर वो नर्सिंग क्षेत्र में महिलाओं की तूती हमेशा बोलती रही है, राजनीतिक क्षेत्र में भी अब महिलाएं, मैं समझता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों की बराबरी करने की ओर अग्रसर हैं और इससे समाज में जो असंतुलन था वो संतुलन देखने को मिलेगा। ठीक है रंजना जी, मान के चलिए कुछ महिलाएं हैं किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आती हैं और अगर वे इस योजना का लाभ लेना चाहती है, इस योजना से जुड़ना चाहती हैं, कैसे वे शुरुआत करें? जी, जैसे हम इस परियोजना को जो है ग्रामीण क्षेत्र में या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट जो है वो हम अपने हमारे पार्टनर सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस 11 हमारे इम्पैनल्ड एनजीओज हैं जो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा इम्पैनल्ड हैं, वो फील्ड पे काम करते हैं। तो उनके साथ उनके हेड भी हैं और कोऑर्डिनेटर्स भी हैं जो डोर टू डोर जाते हैं, बेनिफिशियरी सिलेक्शन करते हैं स्कूल से, कॉलेजेस से और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से, उनको इस योजना के बारे में बताते हैं और किस तरह वो इससे लाभ ले सकती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन वहां पर एडवोकेसी और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं, हम आईसी एडवोकेसी करते हैं और जिस तरह हम बेनिफिशियरी का सिलेक्शन उनके द्वारा किया जाता है, उसके बाद चूंकि हम लोग वहां एडवाइजर्स हैं, हम समक्ष खुद स्वयं जाते हैं वहां पर और फील्ड में हमारे क्लस्टर्स में हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको इस योजना से जुड़ने का लाभ बताते हैं। और आपको बताऊंगी कि आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के युग में ग्रामीण महिला भी बहुत ज्यादा अवेयर है अपनी चीजों को लेके, उसके अंदर वो भी अपनी बहनों और बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुरुषों में भी काफी बदलाव आया है, वो भी महिलाओं के लिए एक सपोर्टिव टूल बन के हमेशा आते हैं और इस बदलाव के साथ साथ उन्हें खुद लगता है कि महिलाओं को वो कहीं ना कहीं बताएं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊंगी, हमने सांची में हमारी महिलाएं कार्य करती थी जिनको हमने माटी कला में प्रशिक्षण दिया था। पुरुषों के सहयोग से उन्होंने अपना वहां पर एक समूह तो बनाया ही बनाया, साथ ही साथ उनके बनाए हुए जो माला वगैरह है वो ताज ग्रुप तक जा रहे हैं, श्री श्री रविशंकर तक जा रहे हैं। उसके बाद हमारी ट्राइबल बेल्ट झाबुआ और मांडू महेश्वर की महिलाएं हैं जिन्होंने फैब्रिक ट्रेनिंग्स ली, उनके बनाए हुए स्टोल्स, फैब्रिक्स के आइटम्स, बैग आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, ताज होटल्स में जा रहे हैं स्टॉल वगैरह गेस्ट को वेलकम करने के लिए। अन्य विभाग उनसे बैग मंगा रहे हैं जब भी उनके कोई वर्कशॉप या प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो इस तरह एक लिंक बन रहा है, एक चैनल बन रहा है और जो हमारे एम्पैनल्ड एनजीओज हैं उनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं से उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर कम से कम 4 से 6 एडवाइजर्स यहाँ पर हैं जो कि समय समय पर अपने आवंटित क्षेत्र में जाते रहते हैं। वहां पर जाके हम बेनिफिशरीज को
उनके स्तर पर उनके साथ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, उन्हें इन योजनाओं के लिए कन्विंस करते हैं और उनको वो रोल मॉडल्स दिखाते हैं कि जो महिलाएं उन्हीं के बीच से निकल के 1-2 महिलाएं आई हैं, उन्होंने किस तरह अपनी सक्सेस स्टोरीज बनाई हुई है। हमारी और चंदेरी ओरछा की एक लड़की जो भेड़ बकरियां वगैरह चराती थी, वो किस तरह परियोजना के माध्यम से आज महीने के 30 से 35 हजार कमा रही है। और जब वो अपनी इस तरह हमारी 100-150 से अधिक सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको टाइमली हम अपने पब्लिकेशन में अपने पोर्टल पे दिखाते रहते हैं और साथ ही साथ हम उसकी एक बुकलेट वगैरह भी बना रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकें। तो इस तरह हम उनको स्टेप अप करते हैं और ये चैनल बनता है जब एक महिला दूसरी महिला को देख के प्रेरित होती है। और इस तरह जैसे हम आपको कहते हैं ना कि जितना हम आपको उनकी बातों से बना के कन्विंस नहीं करवाएंगे, हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो इस तरह महिलाएं जो है वो जुड़ सकती हैं हमारे साथ। और हमारे जो वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, जो महिलाएं थोड़ी भी टेक सेवी हैं जी, या जिनके घर में बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो उसके माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। जी, ठीक है। जी। मोहनलाल जी, एक समय था जब महिलाओं को गृह कार्य तक सीमित कर दिया गया था, लेकिन अब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं और सरकार की ओर से जो तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे हम लखपति दीदी योजना की बात करें या दूसरी योजनाओं की बात करें, तो अब वे अपने परिवार का संबल भी बन रही है, परिवार का सहारा भी बन रही है। हाँ, इसमें शिक्षा का बड़ा भारी योगदान रहता है। शैक्षणिक स्तर पे जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए जिन नए-नए नवाचार किए गए, कोई बच्ची का स्कूल दूर है तो उसको साइकिल दी जाती है, वो अच्छे नंबर देती है उसको स्कूटी दी जाती है। और फिर उसमें बच्चियों को पढ़ाने को लेकर जो अब माहौल बना, अब वो बच्चियाँ चूँकि वोटर भी हैं और कुछ वैवाहिक जीवन भी रूबरू है, तो उसका प्रभाव परिवार में भी पड़ता है। और जब बच्ची स्वयं आत्मनिर्भर होती है, तो परिवार समर्थन में देर सवेर आ ही जाता है। और यही हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे समय गुजर रहा है, अब महिलाओं के साथ में उनके परिवार वाले आ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज महिलाएं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है। अब हम आपको ड्राइविंग में भी महिलाएं देख लेंगे, पेट्रोल पंप पे महिलाओं को देख लेते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ अब तो कुछ लड़कियां मैंने देखा है वो गाड़ियों की रिपेयरिंग में भी वो अपने हाथ आजमा रही हैं और बहुत अच्छी अर्निंग लेके वो घर पर जा रही हैं। इंजीनियरिंग का क्षेत्र एक प्रकार देखा जाए तो ये यदि अच्छी उनको थोड़ा कौशल उन्नयन उनका हो जाए, तो मुझे लगता है ये लड़कियां आने वाले समय में मध्य प्रदेश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन करने वाली हैं। रंजना जी, ये जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जैसे अभी हम लखपति दीदी को ही लेकर बात कर रहे थे, इस तरह की योजनाएं महिलाओं के विकास में कितना अहम रोल निभाती हैं? जी। सबसे पहले तो मैं मोहन सर की बात को एक बार कोट करना चाहूंगी कि सर आपने जो बोला हम ये बहुत ही समसामयिक है। इसी क्षेत्र में हमारी महिलाएं ट्रेंड की हुई हैं। चाहे वो आप पेट्रोल पंप में देखिए, मल्टीपर्पज वर्कर के रूप में देखिए, वो प्लम्बर से लेके इलेक्ट्रिशियन तक सारे चीजों की ट्रेनिंग लेती हैं। और ये मध्य प्रदेश सरकार की ही पहल है जिसमें महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इन महिलाओं को, ताकि उन सभी क्षेत्रों में महिलाएं भी अपनी दक्षता और अपनी प्रेजेंस दिखा सकें जिसमें वो हो पाए। तो जी, आपका प्रश्न जैसे मैं बता रही हूँ कि सरकार की ये जो योजनाएं चल रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा महिलाओं को मोटिवेट कर रही हैं आजकल, क्योंकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो रही हैं अपने राइट्स के बारे में। और इन आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जब योजनाएं जो हम लोग चला रहे हैं, उसमें हम महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में भी अवेयर करते रहते हैं। चाहे वो पॉश एक्ट हो, चाहे वो समानता का अधिकार हो, उनका पार्टिसिपेशन हो, दूसरा राइट टू एक्सेस हो, इन सारी चीजों के बारे में टाइम टू टाइम उनका ओरिएंटेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो ये जो योजनाओं का आप बता रहे हैं कि कितनी लाभ दे रही महिलाओं को, ये महिलाओं को ना सिर्फ मेंटली एक स्ट्रांग बना रही है कि किसी भी परिस्थिति में वो ना सिर्फ परिवार में एक सपोर्टिव हैंड बन सकती हैं, किसी भी विषम परिस्थिति में अपने को स्वयं भी हैंडल करने के लिए वो तत्पर हैं और कॉन्फिडेंस से भरी हुई हैं। नॉलेज तो है ही, अगर उनके पास सपोज टेक्निकल कोई डिग्री है तो ठीक है, अदरवाइज जो हमारी ग्रामीण महिला है उसको भी हम उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसमें कोई ना कोई कौशल हम आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज वो बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं तो उसकी अप स्केलिंग करते हैं। वो बहुत अच्छी अगर स्टिचिंग कर लेती हैं तो हम उनको कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में उनकी ट्रेनिंग देके अप स्केलिंग कर रहे हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो हायर लेवल पे जाएं। और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट करके या फिर सीड मनी के रूप में हम उनको कुछ पूंजी किसी कहीं से दिलवा के उनका व्यवसाय भी शुरू करवा रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी पहलों से महिलाएं हमारी ऑलरेडी लखपति बन चुकी हैं। अगर आपको कभी इसका लाइव एग्जांपल देखना है तो आप हमारे ओरछा चंदेरी जाके देख सकते हैं, जहाँ की हमारी महिलाएं होम स्टे ओनर हैं। कभी आप
मांडू महेश्वर चले जाइए तो वहां नाविक के रूप में हमारी महिलाएं जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको दर्शन कराने से लेके आपको आपका वहां पर पूरा साइट सीन से लेके हमारी बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज लड़कियां वहां आपको मौजूद मिलेंगी। आप पचमढ़ी चले जाएं, वहां का पूरा विकास होटल विमेन सेंट्रिक है, जहां की एक सिक्योरिटी गार्ड से भी लेके आप रात के 2 बजे भी एंट्री लेते हैं अगर परिवार के साथ, तो आपको एक महिला आएगी जो आपको सिक्योरिटी के रूप से लेके आपकी होम रूम सर्विसेज तक रहेगी। तो ऐसा कोई उज्जैन में आप चले जाएं तो वहां पर कॉरिडोर में आपको सिक्योरिटी में लाइन मैनेजमेंट से लेके प्रसाद वितरण तक और फूड काउंटर तक सब जगह आपको महिलाएं मिलेंगी। तो आज ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है जहां पर आपको महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखेगी। आप अभी ई कैब से बुकिंग करेंगे, आपको एक हो सकता है पिंक ड्रेस पहने हुए एक महिला आए, मे आई हेल्प यू कहते हुए, एंड उसमें भी हम पुलिस विभाग के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग करा रहे हैं जिसमें हम महिलाओं को और कुछ पुरुषों को भी वो बैच देंगे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की तरफ से, जिसमें वो आई एम रिस्पॉन्सिबल का अपना बैच या टैगलाइन लेके चलेंगे एंड दे विल बी ऑथेंटिक वन। वो हमारे एक विश्वास वाले होंगे। तो इन योजनाओं से बहुत ज्यादा रंजना जी, देखिए सकारात्मक आप खुद जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं, तमाम तरह की महिलाओं से आप वहां पर मिलती भी होंगी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के सवाल जरूर रहते होंगे जब वे आपके साथ आती है, जुड़ती है, तो क्या इस दौरान उनको कुछ परेशानियां भी आती है और फिर उनका समाधान कैसे किया जाता है? जी, महिलाओं को सबसे ज्यादा जो मैंने अभी हम लोग ने फील्ड में जितना वर्क किया उनके अंदर एक हमेशा एक थोड़ा सा डाउट कई बार रहता है, उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स या उनके घर में जो पुरुष होते हैं, फादर के मन में होता है कि बेटी जाएगी तो कहाँ क्या होगा, कैसे करेंगे हम, उनको किस तरह से हम रह पाएंगे। तो इस परियोजना के माध्यम से पहले तो हम उस डेस्टिनेशन पे ही उनको किसी न किसी रोजगार से जोड़ने की पहल करते हैं जहां पर उनका निवास है, जहां पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये जो योजना है पहले तो ये उनको उसी स्तर पे, क्योंकि हमको उस जगह को ही एज ए टूरिस्ट प्लेस विकसित करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम उनको वहीं पर कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट देने की कोशिश करते हैं। सेकंड, उनका डाउट रहता है कई बार जॉब सस्टेनेबिलिटी को लेके कि ये जॉब हमारा, अगर हम इस फील्ड में ट्रेनिंग लेते हैं और कई बार उनका जॉब नहीं लग पाता है, तो उनको कई बार उनको ऐसा लगता है कि घर में हम क्या आंसर देंगे कि इतने दिनों तक ट्रेनिंग भी ली, जो कि होता है कि कई बार प्रश्न आता है कि हमारे हस्बैंड कह रहे थे आपने इतने दिन ट्रेनिंग ली, अब आपका क्या है, आर्थिक रूप से आप इसको कैसे जोड़ पा रहे हैं। तो उसके लिए हमारा समाधान ये है कि हमने महिलाओं का समूह बनाया है, हमने उनके फेडरेशन बनाए हैं, फेडरेशन को हमने कुछ सीड मनी के रूप में फंड भी दिया है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की तरफ से, जिसमें एक बार हम उनको पूरा सेटअप करके देते हैं। जैसे कि हमारा पर्यटन सुविधा केंद्र हमारा एक पहल है, उसमें हमने करीब 7.5 लाख रुपए उनको दिए और पूरा पर्यटन सुविधा केंद्र बनाया उनके लिए। वहां पर 2 महिलाएं, उनको साल भर तक हम उनको सस्टेनेबिलिटी के रूप में हमने उनको सैलरी भी दी और उसके बाद हमने उनको वहीं से उनकी ऑनलाइन पोर्टल से बुकिंग स्टार्ट करवाई। होम स्टे में अगर बुकिंग होगी तो वो टीएफसी के माध्यम से आएगी। इस तरह से हमने आय के कई स्रोतों से उनको जोड़ा, तो महिलाओं का जो जितनी भी भ्रांतियां थी और भय था वो कहीं ना कहीं दूर हुआ। दूसरा, हमने वहां पर पुरुषों का भी सेंसिटाइजेशन करवाया, ताकि महिलाओं की जो भ्रांति रहती है कि अगर हम लेट नाइट वर्क करते हैं और ऑड आवर्स में जाते हैं तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या रहती है, तो हमने वहां पर सेफ्टी ऑडिट भी किया हुआ है। सेफ्टी ऑडिट जो हमारी पूरी टीम पुलिस विभाग के साथ, सामान्य प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग, आरटीओ डिपार्टमेंट, इन सभी के साथ मिलके हमने अपनी जगहों का सेफ्टी ऑडिट किया है। वहां हमने कुछ पैरामीटर्स इंश्योर किए हैं कि वहां सीसीटीवी कैमरेज लगे हों, प्रॉपर लाइटिंग्स हो, हेल्पलाइन के लिए एक हेल्पलाइन बस डिस्प्लेड हो प्रॉपरली, रैन बसेरा हो, वहां फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई ऐसा महिलाओं को कोई किसी तरह की दिक्कत होती हो तो वो एक टोल फ्री नंबर भी उनके लिए वहां पर उपलब्ध हो। ये सारे जो सेफ्टी बेसिक पैरामीटर्स हैं, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, इनकी ठीक है, तो हमने इंश्योर किया हुआ है। ठीक है। मोहनलाल जी, इस तरह की योजनाओं की कितनी बड़ी भागीदारी है प्रदेश के विकास में? जल्दी से टिप्पणी दीजिएगा अपनी। इसको लेके संतुष्टि व्यक्त की जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लेकर जो योजनाएं लागू की हैं उनकी वो तेजी से वो जा रही है और संतोष की बात ये है, ये मेरा पत्रकार होने के नाते अनुभव भी रहा है कि मध्य प्रदेश की कई योजनाएं विभिन्न राज्यों में फॉलो की जा रही है। कई बार केंद्र ने भी इनका संज्ञान लिया है और बहुत अच्छी बात ये है कि हमें केंद्रीय स्तर पर भी फॉलो किया गया है, लिहाजा महिलाओं का भविष्य मध्य प्रदेश में उज्ज्वल है। चलिए ठीक है, समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रंजना आपका बहुत शुक्रिया और मोहनलाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए जा रहे हैं और महिलाओं को लखपति दीदी योजना से भी जोड़ा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश की लखपति दीदी योजना से जुड़े और लखपति बन जाए, इसको लेकर भी प्रदेश सरकार की ओर से तमाम सहूलियतें महिलाओं को दी जा रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल
फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।